स्टूडेंट और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 50 क्वेश्चन है और आप लोग का एग्ज़ाम में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहले कवर करते चले जाएं। और आप लोग भी पहले क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन मतलब वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में उसको मिलाइएगा कि एक्चुअल में सही हो पा रहा है या गलत हो पा रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो फिर इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, क्या होगा। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसका उल्टा करना है। जैसे अगर 5 है तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 का उल्टा 5/1 यानी उसके नीचे 1। मतलब हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं कि 5/1, लेकिन जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 1/5। और 1/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 1 का सही कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए दूसरा और क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। अगर दो संख्या दिया हुआ है, अब बोलेगा कि हमको 1 प्राप्त करना है, तो जस्ट उसका उल्टा गुना करेंगे तभी 1 हमें मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ 7/23 का उल्टा कौन है, तो यहाँ देखेंगे तो 7/23 का उल्टा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 23/7। 7/23 का उल्टा 23/7। ऐसे देखिए 7/23 गुना 23/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 23 से 23 कट गया, तो ऊपर बचा है कि नीचे बचा है, कट के कितना आ गया 1। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या मतलब कि कौन है जो एक वर्ग संख्या नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 12 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 12 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 12। बाकी आप देखिएगा इसका निकलता है, इसका भी आता है और इसका भी निकलता ही है। अगला क्वेश्चन है कि 441 और 484 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर गौर करेंगे तो 441, हमें पता है कि 441 खुद 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और 484 ये तो 22 का स्क्वायर है। तो इसके बोला कि बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 21 और 22 के बीच में जब कोई संख्या बचा ही नहीं, तो क्या उसके बीच में कोई वर्ग संख्या बन सकता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं बन सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि एक स्क्वायर शेप दिया हुआ है, यहाँ से स्क्वायर लेते हैं हम लोग, ले लिए स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे। एक किनारा मतलब एक इसका 5 यानी एक, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये यानी एक का मान कितना दिया है हमारे पास में, 5 दिया है। और क्या बोला कि फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, और फर्श कैसा है, एक वर्गाकार है। तो हमें पता है कि वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्क्वायर होता है, यानी ए का भुजा, मतलब ये गुना ये, या तो उसको बोलते हैं भुजा गुना भुजा। तो यहाँ दिया है 5, तो इसका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 5×5 = 25। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ग इकाई। अगर मीटर है तो मीटर होगा, क्योंकि यहाँ 5 मीटर दिया है, इसलिए 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी, पाँचवा का सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि -7 का क्यूब क्या होगा। तो -7 को 3 बार गुना करना, -7 गुने -7 गुने -7, माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर प्लस गुना हो जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस। यानी हमको पता है कि ऑप्शन नंबर सी और ये बी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो डी होगा। अब 7×7 = 49, फिर 49 को 7 से गुना करेंगे तो 7×9 = 63 का 3 हाथ में 6, और यहाँ बच गया 4, 4 से 28, 28 6 34, यानी 343, यानी ऑप्शन नंबर डी -343। अगला क्वेश्चन है 2 गुने, इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल निकालना है। तो घनमूल में हम लोग क्या करते हैं कि 3 का जोड़ा लगाते हैं। अगर 3 का जोड़ा लग रहा है तो मतलब हाँ निकलेगा, नहीं लग रहा है तो नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाए तो एक जोड़ा बना, एक 3 का बना और एक 4 का बना, यानी 2 गुने 3 गुने 4, 2 तिया 6, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णांक a के पावर m के लिए m क्या कहलाएगा। यानी किसी के ऊपर में जो लिखते हैं, मान लिया हम पावर बोलते हैं ना उसी को, तो पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि हिंदी में उसको मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैथ के लैंग्वेज देखा जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं
घातांक। आधार तो नीचे वाला हो गया, यहाँ जैसे ये है a के पावर m है, तो ये m हो जाएगा घातांक और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। अगला प्रश्न है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम बोले या गुणन व्युत्क्रम बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो 2/3 का उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। अगला क्वेश्चन है a के पावर m गुने b के पावर m किसके बराबर होता है? तो सीधा फार्मूला है, क्लास में इसको रटवाए थे पूरा और यहाँ भी बता रहे हैं। तो हो जाएगा a और गुने b के पावर, मतलब a के पावर भी m है, b के पावर भी m है, यानी जब भी कोई दो संख्या दे जिसके पास दोनों पावर सेम रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में गुना हो जाता है, यानी a गुने b और इसके पावर में आ जाएगा m। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, 10वां का डी। अगला प्रश्न है यदि 4a + b3 55 है तो a और b का मान, सॉरी यहाँ देखिए बोला कि 4a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। 4a + b3 यानी 4a और यहाँ बोला है b3 और नीचे जोड़ करके 5 आना चाहिए। तो हम लोग क्या काम करें कि a में, सॉरी 3 में कितना जोड़े? 5 आएगा तो 2, इसलिए यहाँ a का मान रह जाएंगे 2। और 4 में कितना जोड़े? जो 5 आ जाएगा तो यहाँ 1, तो b का मान क्या आ जाएगा? 1। तो हम बोल सकते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर 1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 नंबर था ना, तो 11 का ये, एक मिनट अभी क्या निकाले थे हम लोग, देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है। कितने जल्दी भूल गए, 11 का ये निकाले थे ना, ये बराबर 2 और बी बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 234 और फिर मतलब सॉरी 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या होना चाहिए? इसका सबसे अगर शॉर्टकट तरीका है तो आप लोग ये कर सकते हैं, डिजिटल रूल लगा सकते हैं, तो फिर यही कर सकते हैं कि सारे ऑप्शन को एक करके रखिए, तो जिससे कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 234 को भागा देंगे। एक मिनट, 234 यहाँ है ना, तो सर इसको ना भागा देने का प्रयास करेंगे। तो एक मिनट, हाँ ये अब तो बढ़िया निकलेगा। 234 इधर कर देते इसको साइड में, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए। 234x इसको भागा देना है, तो 6 से अगर लगाएंगे तो 6 तिया 18, बचेगा 5 4 6 9 54, तो यहाँ बचेगा x, यानी x में रखेंगे 6 या तो 0, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है यानी दिया है 6 दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो 12 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक है। हाँ तो बोला कि इसमें x² का संख्यात्मक गुणांक, तो इसमें संख्या वाला पद कौन सा है? संख्या, तो संख्या इसमें 4/7 है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आ जाएगा 4/7। अगला प्रश्न है a + b × a + b का मान क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग गुना करते होंगे तो x गुना x आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? x² लिखते हैं। तो सेम ये पूरा चीज़ को x मानेंगे, पूरा चीज़ को x मानेंगे, तो x² आ गया। तो सेम a + b × a + b क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, a + 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? तो सबसे पहले ये तो फार्मूला पे है कि a + b का होल स्क्वायर पे, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab प्लस में b², तो a² + 2ab + b², a में है a तो a रह जाएगा, यानी a² और प्लस 2ab, तो 2 यहाँ लिखते हैं 2 गुने a का मान है ये और b का मान है 2 + b का स्क्वायर यानी 2, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। तो यहाँ हो गया a² + 2ab + 4, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है 15 का। अगला प्रश्न है 5a² का सारो गुणनखंड कौन इसमें? तो इसमें हमको क्या करना है? गुणनखंड निकालना है कि इसका सारो गुणनखंड कौन सा है, यानी सारे को तोड़ दो। 5a² है ना, इसको पूरा तोड़ देना हम लोग को, तो 5a² यानी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 5 गुने ये 5a² हो गया, गुने b है तो b हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर
बी सही है। अगला प्रश्न है का गुणनखंड x प्लस ए एक्स प्लस बी है। बोला कि किसका गुणनखंड x प्लस ए और x प्लस बी है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि x प्लस ए और x प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो पढ़े तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपका सही आंसर है। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो अगर रैखिक समीकरण है तो एक होगा, द्विघात समीकरण रहेगा तो दो होगा, और त्रिघात समीकरण रहेगा तो तीन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण आपका रैखिक है तो आपका एक होगा, द्विघाती है तो दो होगा, और त्रिघाती है तो तीन समीकरण मतलब तीन हल होगा। अगला प्रश्न है 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक जैसे होता है ना कि जाति जिसको बोलते हैं, चर वाले पद को एक तरफ लाएंगे और अचर वाले पद को एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 है तो हम लोग प्रयास करेंगे 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। तो एक साइड लाएंगे तो इधर हो जाएगा 5x ये प्लस में 2x रहेगा तो हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 8। ये प्लस का 7 हो जाएगा तो माइनस का 7 यहाँ बचेगा 3x बराबर में 8 में 7 गया तो 1, x का मान कितना आ गया 1/3। तो आप लोग ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ये 19 का ऑप्शन नंबर ये में है x बराबर 1/3। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि 50 आमों के एक समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिखा है कि मान लो हमारे पास में 50 आम है, इस 50 में से 40% पका हुआ, यानी 50 का क्या करना है 40% हम लोग को निकालना है। तो 40% यानी 40 प्रतिशत का मतलब बटा में 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 5 को कितना आ गया 20 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 20। आप लोग आंसर याद रखिएगा 20 ऑप्शन नंबर डी, 20 का ऑप्शन नंबर डी ये आएगा। अगला प्रश्न है बटा प्रतिशत वस्तु के किस पर परिकलित करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग को निकालना है किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें हम लोग कितना डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट किस पे निकालते हैं। तो उसमें जितना एमआरपी लिखा होता है वही एमआरपी को बोलते हैं अंकित वैल्यू या तो फेस वैल्यू। जो लिखा होता है उसी को फेस वैल्यू या तो अंकित वैल्यू बोलते हैं। अगला प्रश्न है x बटा वाई बराबर k में k को क्या कहते हैं। तो जब कोई संख्या को किसी संख्या से भागा देते हैं और पूरा कट जाता है, जो कट करके मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिरांक, इसमें नहीं लेकिन भागफल बोलना चाहिए, बट इसका आंसर भागफल होगा, भागफल। क्योंकि भागा दे रहे हैं एक्स को वाई से तो हमको के प्राप्त हो रहा है, तो इसके में मतलब भागा देने से प्राप्त हुआ ना, इसलिए हम लोग के को बोलेंगे भागफल। लेकिन जब इसको इसका आंसर की सीट देखिएगा किसी और में तो आपको मिलेगा वहाँ पे स्थिरांक, बट ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर होगा भागफल। अगला प्रश्न है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात हैं तो, अच्छा इसे दिया गया था क्वेश्चन, x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो। अब इसमें ऑप्शन देखिए x बराबर के वाई होगा, x बराबर वाई के होगा, x वाई बराबर के होगा, x बटा वाई बराबर के होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बोला कि दोनों प्रतिलोम अनुपात है और प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है कि दोनों आपस में ही गुना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ये वाला एक्स वाई बराबर के। यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के अंदर मान लीजिए चतुर्भुज लिए हम, ले लीजिए चतुर्भुज, और इसके अंदर मान लीजिए एक कोण ये बना मेरा, एक कोण मेरा ये बना, दूसरा कोण यहाँ बना, तीसरा कोण यहाँ बना, चौथा कोण यहाँ बना। बोला कि 3 कोण है उसे 90 90 90 करके है, टोटल 360 होता है, और 3 कोण 90 90 करके है तो एक 90 हुआ, दूसरा भी 90 यानी 180, फिर तीसरा भी 90 यानी 180 और 90 और उसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 270। यानी टोटल कोण हमारे पास में टोटल होता है 360 डिग्री और 270 तीनों मिला के आ गया
तो कितना बच गया, 90 बच गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमारे पास में दिया हुआ है कि किसका विकर्ण बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए आयत का विकर्ण बराबर होता है। अगला प्रश्न, किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है। किसी षड्भुज के कोणों का योग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 720 डिग्री। 6 भुजाओं वाले का मतलब क्या होगा, उसका मतलब किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग निकालने का तरीका 720 डिग्री। निम्न से किस त्रिभुज के एक बहुफलकी नहीं बनेगा। तो इसमें से एक बहुफलकी नहीं बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 त्रिभुज का, क्योंकि 3 त्रिभुज को जोड़ करके कोई नया डायग्राम नहीं बना सकते। एक त्रिभुज लगाएंगे इधर से, एक मेरा इधर से लगा, तो नहीं बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 27 का ये। किस त्रिविमीयकार में शीर्ष नहीं होता है। किसमें शीर्ष नहीं होता है, शीर्ष मतलब कोना, जैसे आप लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। जैसे इसको, इस बुक को देखने का प्रयास कीजिएगा। इस बुक को देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये एक घनाभ आकार का बुक है, और इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक फलक ये बना, और एक फलक ये बनेगा, और एक फलक ये बना। तो जहाँ तीनों फलक बना है, एक तरह का यहाँ कौन बनता होगा, जब इस बुक के अंदर आप मान लीजिए कि आप एक कमरा में बैठे हुए हैं, इस बुक को कमरा मानिए, इसके अंदर में तो आपको यहाँ पे ना एक कोण दिखेगा कि इधर से भी जा रहा है, इधर से भी फलक आ रहे हैं और इधर से भी फलक आ रहा है, तीनों एक बिंदु पर मिल रहा है। इसी बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। ये किस में नहीं पाया जाएगा, तो हम लोग गौर कीजिएगा तो गोला में नहीं पाया जाता है। गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होता है। कोई भी गोलीय वस्तु को लाइएगा तो उसमें शीर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे लड्डू है, लेकिन क्या लड्डू में कोई कोण मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे मतलब कोई किनारा नहीं मिलना चाहिए, उस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और शीर्ष बनने का तरीका ये होता है कि जब दो आपस में मैच करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फलक ये हुआ और दूसरा फलक इधर से ला दिए, तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला हाँ, ये एक मिनट, ये देखिए, मान लीजिए एक फलक इधर से लिए, इसका ऐसे देखने का प्रयास कीजिए। जैसे एक हमारा ये फलक हुआ और दूसरा फलक मेरा ये हुआ, तो इसके बीच में देखिए यहाँ पे देखिएगा, प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, यानी जो किनारा मिलकर बनता हो, तो एक किनारा इसका मिला और इसका किनारा दोनों मिल के बना, इस दीवार का किनारा और इस दीवार का किनारा मिल के बना। तो यहाँ पर जो ये बना ना, इसको हम लोग शीर्ष बोलेंगे, ये कोण को शीर्ष बोलेंगे। तो शीर्ष आपका गोला में नहीं पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अट्ठाईस 29 नंबर क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। 29 का सी नंबर। अगला प्रश्न है, वर्ग की एक भुजा 25 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा। तो पता है कि वर्ग की भुजा क्या होती है, 4 गुने भुजा होती है। भुजा कितना दिया, 25 दिया है, 25 को कितना होगा 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है उसे वैसी आकृति क्या कहलाती है। तो त्रिविमीय कहलाती है। वैसी आकृति जिसका 3 विमा उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय, और जिसका 2 विमा उसको क्या बोलेंगे, द्विविमीय। मतलब कि जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहता हो तब उसको बोलते हैं त्रिविमीय, और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगा उसको बोलेंगे द्विविमीय। यानी 2 विमा रहेगा तो द्विविमीय, और 3 रहा तो त्रिविमीय। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बोला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x²। अगर बोलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब बोलेंगे 4x²। बट यहाँ बोला है घन का पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय मान लेना हम लोग को, तो देगा 6x²। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3 का परिसर क्या है।
तो परिसर निकालने का मतलब होता है कि हम लोग रेंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज कैसे निकलता है? तो रेंज का फार्मूला होता है उच्चतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। मतलब कि जो सबसे बड़ा है ओ और जो सबसे छोटा है ओ, दोनों में मतलब अंतर करना है। तो अगर इस पूरे अब आंकड़ा में देखिएगा तो 9, 8, 4, 3, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ देखिएगा उसमें आपको सबसे बड़ा नज़र आ रहा है कितना? 15 माइनस, और इसमें सबसे छोटा नज़र कौन सा आ रहा है? तो सबसे छोटा नज़र आ रहा है हमारे पास में 1। तो 15 में 1 बचा, कितना गया? मतलब 15 में 1 गया तो 14 बचा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। यही है परिसर निकालने का तरीका। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 34। क्या बोला कि एक्स अक्ष से इकाई की दूरी पर 3 इकाई और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर हम लोग यहाँ लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न को याद रखिएगा कि एक्स अक्ष से 3 इकाई है, एक्स अक्ष से 3 इकाई मान लीजिए के लिए ये हम लोग का कार्तिकल बनता है, इसको बोलते हैं एक्स, ये होता है एक्स डैश, इधर बनता है वाई और नीचे वाला होता है वाई डैश और ये होता है एक्स डैश। क्या बोला है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई, तो हमारा एक्स अक्ष ये वाला लाइन हुआ, ए लाइन, तो इससे 3 इकाई, 3 इकाई ऊपर लेंगे यानी 1, 2, 3 इकाई यहाँ गया, और वाई से 6 इकाई लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यानी ऐसे देखना है, एक वाई चाहिए हुआ इसे 6 इकाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यहाँ बनना चाहिए। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? तो 3,6 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दिया है सी में, 34 का सी। बट नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वाई एच से बोला है 6 इकाई और एक्स से बोला है 3 इकाई, तो इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा 6,3, 6,3। अगला प्रश्न, .0081 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल निकालने में 81 का वर्गमूल होता है 9 और यहाँ पे है 4, तो 4 के बदले हम लोग को लगेगा 2 पॉइंट, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 2 पॉइंट, तो 1 अंक आ चुका है। जब 1 अंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ लगा देंगे 0, बगल में आ जाएगा पॉइंट यानी 0.09। यही हो जाएगा मेरा सही आंसर यानी 35 का सी। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो आपका हो जाएगा 0। कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिएगा, जब उसके बीच में निकालिएगा पूर्ण वर्ग संख्या तो हमेशा 0 मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा। क्या देखिए 9 और 16 के बीच में कोई वैसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो? तो अगर 10 देखेंगे तो 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 11 का भी नहीं निकलता है, 12 का भी नहीं निकलता है, 13 का भी नहीं निकलता है, 14 का भी नहीं निकलता है, 15 का भी नहीं निकलता है। इसका मतलब साफ साफ है कि 2 अगर लगातार वर्ग संख्या लेंगे तो उसके बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, यानी 0 होता है। किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब सबसे पहले क्या करना है कि सारा जितना भी अंक दिया हुआ है सबका हर का परिमेय, हर का बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि कौन सा जो अंश है वो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, छोटा वाला छोटा रहेगा। तीसरा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे जो सही आंसर निकलेगा ये निकलेगा 11/15, फिर 2,3 और 5/12। अगला प्रश्न है 5/9 प्लस माइनस 8/9 का निम्नलिखित में क्या मान होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5/9 और माइनस 8/9। तो इसको सॉल्व किया जाए 5/9 यानी 5/9 प्लस माइनस 8/9, 9 का एलसीएम 9, 5 में 8 गया तो माइनस का 3 यानी -3/9, काटेंगे तो हो जाएगा 1/3 यानी -1/3, -1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो a के पावर b और b के पावर a का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए क्या बोला हम लोग को कि a को मान लेंगे -1, तो -1, इसके पावर में b है, b मानी 2 गुने b में है 2 और इसके पावर है 1, -1, ये हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 गुने
2 के पावर -1, किसी भी संख्या के पावर -1 रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बटा में, तब ये पावर हो जाएगा प्लस में। तो 1 गुने 1/2, और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग तब आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न 40, 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। 120 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब चलिए इसके साथ में और कोण देख लेते हैं, और कौन कौन सा कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, 0 से लेकर के 90 के बीच में, 90 के बीच में होना चाहिए। 0 से लेकर के 90 के बीच वाले कोण को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। अगर केवल 90 डिग्री रहा तो समकोण। अगर अधिक कोण बोला जाएगा तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये हो जाएगा अधिक कोण। पूरक कोण क्या बोलेंगे, जिसका जब दो कोण मिला के 90 डिग्री आएगा, जैसे मान लो 30 और 60 जोड़े तो 90 आ गया, तब इसको बोलेंगे दोनों को पूरक कोण। ऐसे मान लो कि 80 और 10 को जोड़े तो 80 और 10 90 आ गया, ये भी हो जाएगा पूरक कोण। अगर मान लो कि 40-50 जोड़े 90 आ गया तो ये भी हो जाएगा मेरा पूरक कोण। अगला प्रश्न है, रामानुज कौन थे। रामानुज एक गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न, संख्या ABC के लिए सही कौन सा है। ABC के लिए सही कौन सा है, तो आपको पता है जब इसको लोग पढ़ते हैं AB संख्या को पढ़ेंगे तो ABC, इसमें C होता है इकाई, B दहाई, A सैकड़ा। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A गुने 100 प्लस B गुने 10 और प्लस में आ जाएगा C गुने 1, यानी C गुने 1 यानी C ही आ जाएगा। तो 100A 10B प्लस C, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। दो पद किस में दिख रहा है, तो देखिए ये है मेरा दो पदी, ऑप्शन नंबर ये। एक पदी, एक पदी, एक पदी, लेकिन ऑप्शन नंबर ये है जो ही कितना है, दो पदी है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो घन का कुल बोलेगा वह कुल, या बोलेगा केवल घन का पृष्ठ, तब जाएगा 6L²। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, इसमें से प्लस वाला कौन है। तो अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो माइनस वाला है, आंसर होगा नहीं, माइनस ए है प्लस वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का डी। अगला प्रश्न है 32.768 का निम्नलिखित घनमूल क्या होगा। इसका जब घनमूल निकालते हैं हम लोग 32.768 का तो निकलता है 3.2। घनमूल निकालने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 11/25 भागा फिर दिया हुआ है -11/25 में रिक्त स्थान क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए करते हैं पहले। सही आंसर 11/25, 11 इसको यहाँ मान लेंगे x, हम लोग इसको x मान लेंगे, 11/25 गुने 1/x बराबर -11/25। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x एक गुना में हो जाएगा तो आ जाएगा भागा में, तब ऊपर जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 11, तो -1 पूरा पूरी हमको लग रहा है बच रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1। -1 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, मतलब ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा -1। अगला प्रश्न 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 2 अंक इसलिए हो जाएगा 1 अंक, यानी 0.5, 48 का C। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर x + 3 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर x + 3, तो 2 के पावर x + 3 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर x + 3 बराबर, इसको 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 से 2 कट गया, यानी x + 3 बराबर 1, यानी x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, -2। निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला गुण दिखाया जाता है। तो वर्ग में केवल भुजा होता है, केवल एक ही लंबाई होता है।
त्रिभुज में केवल भुजा होता है, आयत में भी केवल लंबाई में चौड़ाई में भुजा ही होता है, जो मतलब केवल ज़मीन पर बना सकते हैं। लेकिन गोला क्या है, गोला आपका इधर लंबाई में भी बढ़ेगा, उसका चौड़ाई भी बढ़ेगा और उसका ऊंचाई भी बढ़ेगा, इसलिए गोला हो जाएगा 3D आकृति। और इस तरह से हमारा 50 प्रश्न का एक सेट पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया। अच्छा, कैसा में लगा मेरा मेहनत, आप लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो अगर आप लोग को रेगुलर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक अपने एग्ज़ाम का अच्छा तैयारी कीजिए।